को अयोध्या के किसी तय खाने में भेज देता था। जब आप कंद मूल फल रखते थे तो मैं अयोध्या के तय खाने में उसको आपका नाम लेकर के भेज देता था। मैंने प्रतिज्ञा की हुई थी, अगर मैं भगवान श्री राम का सच्चा सेवक और भक्त हूं और मेरे प्रभु राम सचमुच साक्षात ईश्वर है, तो ये फल सड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सड़ने चाहिए। जब श्री राम रावण के वध करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, तभी अयोध्या में जाकर मैं इन कंद मूल और फलों को खाऊंगा। तो कहना, चलो जी तय खाने के अंदर देखना आपके नाम के प्रताप से वो फल वैसे के वैसे होंगे। तो तय खाने में जाकर के देखा तो वो फल वैसे के वैसे थे। तो उन फलों को गिना गया है तो उसमें से 4 फल कम निकले। 4 दिनों के कंदमूल फल कम निकले। तो कहते ये 4 दिन तो तूने खाए हैं। कहते नहीं खाई ये भी मैंने। वो कहते कैसे नहीं खाए? कि 4 दिन तो मुझे प्रसाद मिला ही नहीं। कौन कौन से दिन? कि पहला दिन वो जब वनवास हुआ था तब मुझे प्रसाद नहीं मिला, और जिस दिन पिता श्री दशरथ ने अपने शरीर को त्यागा है तो उस दिन प्रसाद नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, तीसरा दिन वो है जब माता जानकी का हरण हुआ था, उस दिन भी मुझे प्रसाद नहीं मिला। और चौथा दिन जब मेघनाथ की शक्ति मुझे लगी थी, उस दिन भी मुझे प्रसाद नहीं मिला था। तो इसलिए 4 दिनों के प्रसाद के ये कंद मूल फल जो हैं ये क्या है? कम है। तो उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब अगले अवतार में मैं तुझे अपना बड़ा भाई ही बनाऊंगा। तब इनको बनना पड़ा। ये सत्य संकल्प भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा से यही कहा था, अग्रतो भविता देवो हरहे प्रिया चिकित्स्य, कि अनंत शेष जी मेरे बड़े भाई के रूप में अवतार लेने वाले। तो तभी उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इनको बड़ा भाई बनाऊंगा मैं, और मेरी आज्ञा से संसार को मोहित करने वाली, लेना इनको, मेरी आज्ञा से संसार को मोहित करने वाली मेरी योग माया भी ये उन्होंने आकाशवाणी का अवतार लेने वाली है। तो भगवान की प्रतिज्ञा के अनुसार अब कृष्णावतार में लक्ष्मण जी बलराम दाऊ के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बनकर आए हैं। किंतु अपने छोटे भ्राता श्री कृष्ण के आने से पहले देखो एक बात तुम्हें हम बतलाएं, इन्होंने अपनी जबान तक नहीं खोली, आकाश की तरफ देखते रहे। ना ही बोले, ना ही खड़े हुए, ना ही हंसे, और ना ही घुटनों के बल उन्होंने कभी खिसने का प्रयास किया है बलराम जी ने। और बलराम जी को खिलौने आदि देकर रोहिणी, यशोदा और गोपियों ने हंसाने की बड़ी कोशिश की है। वे अपने प्रयत्न में थक हार गई, किंतु दाऊ एक बार भी नहीं मुस्कुराए, और ना ही उन्होंने पालने के अंदर अपने हाथ पैर को उछाला। एक अनंत बेअंत की प्रतीक्षा कर रहे थे, अनंत बेअंत के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठाया तो बैठा रहता था, लेटा दिया तो लेटा रहता था, कुछ खिला दिया तो खा पी लेता था, नहीं तो खाने पीने के लिए भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ना ही हंसना, ना ही रोना, बस सदा आकाश की ओर कुछ घूरता